और गए हाथ बलम खोले गई रे घर में आए घर बारी। पिया मंगन बहुया कुदी भाई भारी कुदी महारानी कहे हाथ सजन बोले गए घर में आए घर बारी। कहे हाथ पिया बोले गए घर में आए घर बारी। बलिगा दियो नबाई किला बबिच भाई कई बबन्यारी कई बबन्यारी कई बबन्यारी। ले पंका ढोलक प्यारी जगारी थारी ले बिरना ढोलक प्यारी जगारी थारी। ले बिजनिया मोर पंकती पति अपने पे करे प्यारी। ओ हाथ जोड़ी के रानी बोली परम सनेही पिया हमारी। और इतने दिना कहाँ तुम कर गए ठग गए न हमारी। महारानी ने बड़ा सुंदर आसन डाल करके बैठा दिया। बैठो महाराज। दोनों हाथ जोड़ करके बोली महाराज एक बात बताओ, इतने दिन तक तुम कहां बने रहे? तो महाराज सुदम्न कहने लगे कौन है गुरुजी की कुटिया पर बने रहे। और जो लड़का किनको बोले कोई ना गुरुजी को चीला है संग चलो आओ। और असली बात ना बताई कि हम स्त्री बने तब हमारे पुत्र पैदा हुआ था। श्री सुखदेव ने कहा हे उत्तरानंदन परीक्षित, ये जब ये पुरुष रात तो महारानी के पास और स्त्री बनने को नंबर हुआ तो सोई 2 दिन पहले से बुद्ध भगवान के पास अंबिका बन की कुटिया पाई पहुंच जाता। ध्यान है भक्तों। तो जी जब श्री सुखदेव जी ने कहा हे राजा परीक्षित, जब ये पुरुष बने हैं तो इनकी महारानी से 3 पुत्र पैदा हुए। उत्कल, विमल और गह, ये 3 पुत्र पैदा हुए लोगों को। और जब ये स्त्री बने थे जो इनसे एक पुत्र पैदा हुआ था स्वयं बुद्ध भगवान के द्वारा, उसका नाम पड़ा था पुरुरवा। तो एक दिन जे अपने महल में सोई रही हती और सोवत ही सोवत जे स्त्री बनी। और जो अपने स्त्री को भेष देखो कान लगे आए दैया तू कहो अब तो हमारी रानियों ना पहचाने पे हम तो स्त्री बनी। ऊपर से रजाई उड़ी गई। 8 बज गई ना उठ रही। महारानी सोचन लगी जी तो 4 बजे उठ बैठते आज का बात भाई ना उठ रही। अब पास पहुंची और बोली महाराज उठो क्यों न, कितना समय हो गो तुम सोई रहे। सुन तो सबरे बोलना रे शर्म क्यों। और जो महारानी ने रजाई खींची लोगों तो का देखो वो स्त्री लेटी रहे। बोली तुम बड़ी बेशरम हो निर्लज्ज हो, बताओ भला तुम हमारे पति के पास में रात्रि में आकर के लेट गई, तुमने हमारे पति विरुद्ध धर्म को नष्ट कर दिया। सुदम्न बोली मैं स्त्री नहीं हूं, मैं तुम्हारा पति हूं। भोले बाबा के श्राप से मैं स्त्री बन गया।
और गौरा जी ने हमें पुरुष बनाओ, हम 6 महीना पुरुष रात और 6 महीना स्त्री रात, और आज की रातें हमें जो ना मालूम होती हमें स्त्री बने। महारानी बोली महाराज भोले बाबा ने तुम्हें शराप दिया और तुम स्त्री बन गई। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित इन्हीं 3 पुत्रों से सूर्य वंश चला, पूर्ववासी चंद्र वंश चला है। इन्हीं के वंश में एक राजा हुए हैं भक्तों जिनका नाम है शरियात। ये महाराज शरियात बड़े आदर्शवादी राजा हैं जो अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्यार देते हैं। और इनकी बिटिया एक है जिसका नाम है सुकन्या, जिसकी उम्र है 12 वर्ष की। कैसा राजा था। धर्म के साथ चले अनुगामी, और सब राजन में सिर मोर के भूप बड़ो है नामी। तो परगामी न तेरा में कोई कर लो रे राजा की बदनामी, न तेरा में कोई कर लो रे राजा की बदनामी। महाराज शरियात बड़े आदर्शवादी राजा हुए जो अपनी प्रजा को पुत्र जैसा प्यार देते हैं। एक लड़की है जिसका नाम है सुकन्या, जिसकी उम्र है 12 वर्ष की। महाराज शरियात अपनी पुत्री को प्राणों से बढ़कर की समझते हैं। एक महाराज शरियात ने अपने 10,000 सिपाहियों को तैयार किया और कहा कि चलो आज वन में शिकार खेलने चले। और 12 वर्ष की लड़की सुकन्या को भी साथ में ले जा। सारे दिन घूमते रहे। जेठ का महीना था, शिकार तो कहीं नहीं मिली, लेकिन भी सारी जवान प्यास की वजह से परेशान हो गई। तो घूमते हुए महाराज शरियात अपने जवानों को लेकर भक्तों कहां पहुंचे? महात्मा चमन ऋषि की आश्रम। महात्मा चमन ऋषि का ये आश्रम यानी बगीचा कहां पर है? आपके जिला मैनपुरी में ओछा के पास। वहां अभी वृक्ष खड़े हुए हैं और बहुत सुंदर सुकन्या और चमन ऋषि की मूर्ति भी बनी हुई है। एक बड़ा सुंदर सरोवर है वहां पर, हमने देखा। तो वहीं पहुंचे, सब जवानों ने जल पिया। तो महाराज शरियात कहने लगे अब यहीं विश्राम करो, उसकी बाद में आगे चले। सभी जवान विश्राम करने लगे, सो गए, नींद आ गई। लेकिन भैया एक बात का ध्यान है, महाराज शरियात अपनी 12 वर्ष की लड़की सुकन्या को अपने कलेजे से लगा करके सो गए। और वह 12 वर्ष की लड़की को नींद न आई। और उस समय महात्मा चमन ऋषि कहां थे? प्रमाण मिला। 10,000 बरस हुई गई रे करे रहो तप तप धारी। पर धूल इकट्ठी हुई गई रे नीला तो बनो वंगारी।
करते 10,000 वर्षें बीत गई। उनका सारा शरीर धूल में ढक गया। एक टीला सा दिखाई दे रहा था, केवल नेत्र बाहर चमक रही थी, प्रकाश आ रहा था। महाराज भजन में संत भयो मजबूर और टीला सोए ऊपर बन गो जाए तनी ढाई गई धूल। अब तो 10,000 बरसें हुई गई न समान टूटी है। अब तो 10,000 बरसें हुई गई न समान टूटी है। और समान टूटी है न तंत्र की तारी टूटी है, न तंत्र की तारी टूटी है। अब तो 10,000 बरसें हुई गई न समान टूटी है। अब तो 10,000 बरसें हुई गई न समान टूटी है। 10,000 वर्षें हो, सारा शरीर धूल में ढक गया, केवल नेत्र चमक रहे थे। एक टीला सा दिखाई दे रहा था। उस 12 वर्ष की लड़की को चैन नहीं पड़ा, चुपचाप उठी और घूमते घूमते वहीं पहुंच गई जहां महात्मा जी भजन कर रहे थे। नेत्रों से बाहर प्रकाश आ रहा था। वो लड़की नहीं समझ पाई और क्या किया भक्तों, एक लकड़ी लई उठाए लड़की है भोली भाली। और चमन ऋषि की अभिनन में बन लकड़ी भैया डाली। नेत्रों में लकड़ी जला दी। महाराज खून को एकदम दुनिया को और लकड़ी गई चलाए गई दुनिया ने अपना पूरी। जब बहकली खून की धार गली के झगड़ा टूटे, जब बहकली खून की धार गली के झगड़ा टूटे। एक लकड़ी उठाई, महात्मा के नेत्रों में जला दी, दोनों आंखें फूटी और जो खून बाहर निकला, वो लड़की घबरा गई, भागी अपने पिताजी के पास में आकर के चुपचाप लेट गई। उसने ये किसी को नहीं बताया कि हमने महात्मा के नेत्र फूट दिए। संत की निंदा, संत की बुराई करने के बाद में जिंदगी में सुख चैन नहीं मिलता है। महाराज तरियात की सारी सेना बीमार पड़ गई, पेट बढ़ गए। महाराज तरियात कहने लगे, बाजी बा, चमन ऋषि के पास में जो रोगी आता है वो निरोग हो जाता है, और हमारी फौजों को बीमारी ने क्यों दबा लिया। मंत्री ने कहा, महाराज इस घटना में उसी महात्मा का छुपा हुआ हाथ दिखाई दे रहा है। बोले, कहां मिलेगा वो महात्मा, चलो चल करके पता लगाएं। घूमते घूमते वहीं पहुंचे जहां चमन ऋषि भजन कर रहे थे। तो क्या देखा, नेत्रों से खून आ रहा था। महात्मा को बाहर निकाला। महाराज सरियात कहने लगे, जवानों एक बात बता, महात्मा के नेत्र कितने फोड़े? अब किसी ने फोड़े हो तो वो बताए। नेत्र तो उनकी बिटिया ने फोड़े। सरियात बोले, तुम लोग अपने पाप को छुपाना चाहते हो, एक एक जवान मेरे पास आते जाओ, सारे सिपाहियों का कत्ल करके जाऊंगा। और जो सब सिपाही नंबर आउट 12 वर्ष की लड़की का कलेजा हिल गया।
और सोचने लगी पाप तो मैंने किया है और सजा इन बेचारों को मिलेगी। आगे बढ़ी, अपने पिताजी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और रोने लगी। बोली, पिताजी, हाँ सुकन्या, क्या बात है? इन सिपाहियों का कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, मेरी बात सुनो। वो क्या बोले?